हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो फुल मून है कि आपके लाइफ में कौन से चेंजेस, कौन से बदलाव और कौन सी न्यू एनर्जीज लेकर के आ रहा है। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। ओके, वी हैव द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कंप्लीशन यू कैन से कि आपसे अगर बहुत टाइम से जेमिनी, अगर किसी से आपकी लड़ाई चल रही थी या फिर कोई चीज़ की वजह से आप बर्डन में थे, कोई चीज़ की वजह से आप बहुत हैवी फील कर रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ें रिलीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है, राइट। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत टाइम से गिल्ट में या फिर आपको बहुत हैवी फील करवा रही थी, वो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं अब। एक जैसे कोई जैसे शून्यता की एनर्जी के साथ जोड़ के खुद को वापस से बना रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिल में कई बातें दबी हुई हैं, जैसे आपको किसी को कुछ कहना है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है या फिर किसी ने आपको दुख दिया है, और आपके दिल में वो बात दबी हुई है कि मुझे इसको बताना है कि इसने मेरे साथ क्या करा है। और आप बहुत ट्राई भी करते हो कि आप किसी को बताओ ये बात, या फिर कुछ तो ऐसी बात है जो आपके दिल के अंदर दबी हुई है, आपको ऐसा लगता है मुझे बताना चाहिए ये लोगों को, लेकिन आप बता नहीं पाते किसी को भी, बिकॉज लोग उस लायक नहीं है जो आपकी बात को सुने। आपके इर्द गिर्द के लोग वैसे किस्म के हैं जो आपकी बातों का मजाक उड़ाए आपके पीठ के पीछे। तो इस सिचुएशन में आपको एक चीज़ बताती हूँ। इस सिचुएशन में अगर आपको इस एनर्जी को रिलीज़ करना है तो एक पेन पेपर लीजिए और उसके उसमें लिखिए जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको लिखिए। लिखने के बाद उसको उसको बर्न कर दीजिए और वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, जैसे खास करके अगर आपके दिल में कोई बात दबी है तो। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जैसे ही कुछ लोग आपसे मिलेंगे इस फुल मून के बाद, थोड़े टाइम बाद। नॉट सेइंग कि इसी वीक या फिर इसी वीक में, लेकिन यार थोड़े टाइम बाद आपसे आपके जैसे ही लोग मिलेंगे जो बिल्कुल आपके जैसे होंगे। मतलब अगर आपको अभी नेगेटिव फील हो रहा है तो वो भी नेगेटिव फील करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको जैसे बारिश बहुत पसंद है या फिर आपको अगर स्नो बहुत पसंद तो उनको भी बहुत पसंद होगी। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो देख के स्नो, या फिर अगर आप बारिश देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपको उस बारिश में जाना ही जाना है, तो वो भी ऐसे ही होंगे सेम। तो जैसे बिल्कुल सिमिलर आपके जैसे लोग आपको मिलेंगे। वी हैव द आउटसाइडर। अगर कोई आपका फ्रेंड भी नहीं है जेमिनी, जैसे बहुत टाइम से अगर कोई आपका फ्रेंड नहीं बना है, खास करके आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, सब वैसे ही निगाहों से आपको देखते हैं कि पता नहीं जेमिनी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये मतलब हर अच्छे इंसान की कहानी है कि मतलब वो जहाँ भी रहने के लिए जाते हैं लोग उनको ऐसे देखते हैं, ऐसा लगता है वो चोर है जैसे। सेम आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप जहाँ पे रहने गए हो या फिर जहाँ पे आप रहते हो बहुत टाइम, या तो फिर आपको वहाँ पे रहते हुए हो गया, या तो फिर कुछ ही पल मतलब अभी हाल फिलहाल में आप आए हो, लेकिन या जो भी है, लेकिन आपको लोग ऐसी निगाहों से देखते हैं जैसे ऐसा लगता है कि आप कहीं से कुछ चोरी करके आए हो। ऐसे निगाहों से आपको देखते हैं, बातें बनाते हैं। और आपका कोई फ्रेंड नहीं है, खास करके जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे कोई आपका फ्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से कुछ भी नई चीज़ होती है तो या तो फिर आपको बुलाया नहीं जाता वहाँ पे, या तो फिर आप उसमें खुश नहीं हो पाते, या जैसे कोई बहुत अकेला है, जैसे किसी को ज़रूरत है कि कोई तो उसके लाइफ में हो, कोई तो उसको समझे, लेकिन कोई उसके पास है नहीं। जैसे किसी ने इसी बात को सच मान लिया कि अब कोई आएगा भी नहीं, अब कोई आएगा भी नहीं जो इसका फ्रेंड बने। हार्ड एक्सपीरियंस, आपको बहुत जेमिनी हार्ड एक्सपीरियंस दिया गया है अपने लाइफ में, मुश्किल मुश्किल वक्त दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से आपको यकीन भी नहीं है कि आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा। उम्मीद ही खो दी जैसे किसी ने, मतलब कोई दुख को देख करके ही अपना सच मान रहा है कि हाँ शायद इसी में मेरी पूरी ज़िंदगी कटनी है। ओके, लेट्स सी। वी हैव हारमोनी, फिर से 10 नंबर रिपीट हुआ है। अलाइनमेंट में आ रहे हो कहीं ना कहीं आप। मुझे ऐसा लग रहा है हारमोनी के कार्ड को देख करके कि आप जैसे हैप्पी एनर्जी के साथ आप जुड़ रहे हो, हाई वाइब्रेशन में आप जा रहे हो। एक मिनट, एक कार्ड नीचे पॉपअप हुआ है। ओके, सो या वी हैव द ड्रीम। या सो मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसे अपने थर्ड आई पे काम करिए। जैसे जेमिनी आपको अपने थर्ड आई पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप लोगों की इंटेंशंस नहीं पकड़ पाते। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि आप लोगों की इंटेंशंस नहीं पकड़ पाते। जैसे अगर आपके सामने कोई है एंड आपसे कोई झूठ कह रहा है, आप नहीं समझ पाते कि सामने वाला झूठ कह रहा है आपसे,
पहले ऐसा होता था कि आप समझ जाया जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला क्या, अगर कोई सरकास्टिक वे में भी आपको कोई कुछ कह रहा होता है ना, आप नहीं समझ पाते। और ये भी मुझे लग रहा है कि आपको एक्चुअल में ऐसे ही लोग मिलते हैं जो थोड़े से अजीब किस्म के होते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे डबल मीनिंग बातें करते हैं, आपको सरकास्टिक वे में, जैसे ताना के रूप में कुछ चीज़ों को कहते हैं अगर आपने कुछ बताया, तो जैसे अजीब किस्म के लोग आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक टाइम आएगा जब आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आपके जैसे लोग मिलेंगे। ओके। और मुझे तो ड्रीम के कार्ड से ऐसा लग रहा है कुछ अगर आपके सपने भी हैं जो बहुत टाइम से आपके दिल में है कि ये सपना पूरा होना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे, वो सपने भी पूरे होंगे आपके। इंजॉय जैसे नहीं कर पा रहे हो आप अपनी लाइफ को, जमुना, जैसे आप अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर जो करना चाहते हो कभी वो चीज़ें नहीं आप कर पा रहे हो। जैसे जो करना चाहते थे वो तो आप ऑलरेडी नहीं कर पाए, लेकिन जो करना चाहते हो उसके भी चांसेस नहीं हो पा रहे कि आप उस काम को कर पाओ। सपने आपके बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है उसको पूरा करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको जैसे इस भ्रम में डाल दिया है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको आपके जो सपने हैं आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे। किसी ने आपको इस भ्रम में डाल दिया है, या तो फिर आपको कोई छोड़ के गया, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने आपको इस गेट के, किसी ने आपको बंद कर दिया इस गेट के द्वारा, जैसे किसी ने आपको बंद कर दिया है ना, तो आपने फिर कोशिश भी नहीं करी कि ये गेट दोबारा खुले। जैसे किसी ने आपको धोखा दिया, तो आपने कोशिश भी कभी दोबारा नहीं करी कि कोई अच्छा इंसान आपको मिले, आपने छोड़ दिया, जैसे उसी इंसान के यादों के साथ आप जी रहे हो। या मुझे ऐसा लगता है 2022 खास करके आधे से ज़्यादा लोगों के ब्रेकअप हुए 2022 में, बहुत ज़्यादा। ऐसे तो होता है, मतलब हर ये तो हमें मतलब हर साल तो होता ही है, लेकिन 2022 में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप हुए। खैर, जो भी हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जैसे अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों से दूर रखिए जो लोग थोड़े से आपसे अलग है, आपसे अलग सोचते हैं, क्योंकि जो लोग आपसे अलग है वो लोग आधे से ज़्यादा टाइम पे आपसे जेलसी रखते हैं। मतलब आपके जैसे थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं वो तो आपसे बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके रहते हैं, लेकिन जो लोग आपकी थिंकिंग के अलग अलग थिंकिंग रखते हैं आपसे, वो लोग आपसे बहुत जेलसी रखते हैं। आपने कई बार ये भी नोटिस करा होगा कि आपसे बड़े लोग आपसे जलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर गए हो, ओके, तो आपसे जो बड़े लोग हैं, जैसे आंटी अंकल, तो ये लोग ना, इन लोगों को बहुत आपसे दिक्कत होती होगी, जैसे जेमिनी। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप जैसे कहीं पे गए हो, आपसे कोई बड़ा उम्र का इंसान, जैसे जो आपकी, कैसे बोलते हैं, आपसे बड़ा उम्र का इंसान बेसिकली, उनको आपसे बहुत जेलसी होने लगती होगी। और ये होता है इसी वजह से, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है वो इतने बड़े हो गए, उनके पास ऐसी ऐसी बातें नहीं करते जितनी बड़ी बड़ी बातें आप कर लेते हो। ओके, वी हैव आर्कएंजल रॉक्यूल, वी हैव एंटर हायर प्लानिटरी सर्विस, बी अ ब्लेजिंग लाइट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है सपने देखना छोड़िए मत। अगर आपके घर वाले भी ऐसा कहते हैं ना कि यार अभी तुमको कुछ बनना था, फिर अभी तुमको कुछ बनना है, तुम्हारे सपने चेंज होते रहते हैं दिन भर दिन, कभी तुम्हें कुछ बनना होता है, कभी तुम्हें कुछ बनना होता है, तो उनकी बातें मत सुनिए। आपको पता है आपको क्या बनना है, ओके, और जो बनना है उसके ऊपर काम भी करिए। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे पेंट करना है, लेकिन वो कभी उस चीज़ में ट्राई ही नहीं करते, एक बार भी नहीं करते कि कॉपी और पेन निकाल के कुछ जो हो सके वही करें। वो ट्राई भी नहीं करते, बस वो कहते हैं मुझे बनना है, वो कैसे बनना है वो उनको भी नहीं पता। तो वैसे मत बनिए, ओके। अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए ट्राई करिए, करते रहिए ट्राई। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा भी होता होगा, आप कोई रूटीन सेट करते होगे, तो थोड़े पल के लिए आपने उस रूटीन को फॉलो करा, फिर अगले पल अरे यार मन नहीं कर रहा, फिर टाल देना, जैसे चीज़ों को नहीं करना, आज नहीं करते कल करेंगे, फिर कल आया ही नहीं कभी। अगर ऐसा भी होता है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बने रहा करिए, स्ट्रिक्ट रहा करिए कि अगर मुझे ये काम कंप्लीट करना है तो करना ही है, उससे पहले ना ही मैं सोऊंगा ना ही मैं उठूंगा। अगर कोई काम कंप्लीट करना है तो उसको कंप्लीट करके ही रहा करिए, बीच में मत छोड़ दिया करिए।
मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना बड़े अच्छी शायरी करते हो, जैसे या तो फिर आप एक शायर हो, या तो फिर ना शायरी बहुत आप अच्छी करते हो, जैसे बहुत बहुत डीप मीनिंग, बहुत डीप कहते हो कुछ जो भी कहते हो, बहुत आपकी बातों में बहुत डीप बातें होती हैं और आपको खुद को नहीं पता ये चीज़ कैसे होती है, लेकिन ये बहुत डीप बातें आप करते हो कभी कभी, खास करके जब आपका मूड ख़राब होता है या फिर कोई इंसान आपको याद आता है तो बहुत ऐसे शायरी वाला। ओके। ओके, अगर हम बात करें ये फुल मून के लिए क्या मैसेजेस है, तो ये जो फुल मून है ये आपको बता रहा है, ये ना इस एनर्जी में से निकलिए। लाइफ में कोई एक ही एक्सपीरियंस को देख करके रुक मत जाइए, आगे और भी चीज़ें हैं और भी लम्हे हैं जो आपको बुला रहे हैं, तो उनके लिए आगे बढ़िए। लाइफ में भी और एक्सपीरियंस आपको करना है, अगर दुख देखा है तो सुख भी देखना है, अगर सुख देखा है तो दुख भी देखना है, तो आगे बढ़िए। आगे पता नहीं, आप मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता क्या है आगे, फ्यूचर किसका क्या है किसको क्या पता, तो आगे बढ़ती रहिए ये सोच के कि आज नहीं तो कल अच्छा होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, आज नहीं तो कल अच्छा होगा मेरे साथ भी। सबसे ज़्यादा दुख आपको पता है किस चीज़ का है कि मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं बनता, और आप हमेशा ये मुश्किल के वक्त में कहते हो, जब आप कहीं पे फंस जाते हो, या फिर जब आपको कोई एडवाइस देने के लिए नहीं होता, या फिर जब आप ऐसा हो जाते हो कि मुझे किसी से बात शेयर तो करनी लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, तब कहते हो मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, और बहुत उदास हो जाते हो इस चीज़ को सोच करके। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ऊपर वाला आपकी बात को सुन रहा है, वो तब भी सुन रहा था, वो अब भी सुन रहा है, और वो सुनता रहेगा। ऊपर वाले से शेयर करिए। वो जेमिनाई, जैसे एक मैं आपको सिंपल मैसेज दूँ, एक चीज़ याद रखिएगा, एक जो शेर होता है, शेर को हर कोई नहीं पाल सकता। एक चीज़ याद रखिएगा आप, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, एक जो शेर होता है उसको उसका दोस्त हर कोई नहीं बन सकता है ना, हर कोई इससे मतलब लोग डरते हैं, इन द सेंस उस शेर से डरते हैं, और जानवर इस वजह से कोई उसका दोस्त नहीं बनता। आपके साथ सेम यही है, मैं ये नहीं कह रही लोग आपसे डरते हैं, लेकिन ये लोगों को आपसे कॉम्प्लेक्शन हो जाता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, जैसे लोग जेलसी रखने लगते हैं आपसे। अभी बात की हुई मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुआ नहीं कि लोग ऐसे गलत वे से कुछ बातें कहने लगते हैं आपको, उनको कॉम्प्लेक्शन हो जाता है आपसे, उनको दिक्कत होने लगती है आपसे। डोंट वरी, बी लाइक डैट कि कोई बात नहीं, अगर कोई मेरा फ्रेंड नहीं भी बन रहा है तो मिट्टी डालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद के साथ हूँ ना, और ये चीज़ सही है। इस आस में मत रहिए कि कोई दूसरा आके आपको हेल्प करेगा, हमेशा इस एनर्जी में रहिए कि मैं खुद की हेल्प हमेशा खुद कर सकता हूँ, मुझे मुश्किल के वक्त में किसी दूसरे की मदद नहीं चाहिए। वैसे सिचुएशंस आपके पास तब आएंगे भी नहीं जहाँ पे आपको किसी दूसरे को बुलाना पड़े मदद के लिए। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग, यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए, एंड आई होप। अच्छा, इस फुल मून की तो रीडिंग इसमें थी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ आधा टाइम गया फुल मून का, ये थोड़ा सी लेट में रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड यार जेमिनाई, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।